बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, आई एम फ्रॉम लेडीन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस फ्रॉम मुल्तान। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 13। डिपार्टमेंट इज़ द BS English fourth semester. Subject is the syntax and morphology. Today is our topic minimalism. My name is Ikra Khan. Now let's start our topic minimalism. जी, मिनिमलिज़म। व्हाट इज़ मिनिमलिज़म? सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमलिज़म जो है वो क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन दिस सेक्शन आई डिस्कस व्हाट मिनिमलिज़म इज़, हाउ इट शिफ्टेड फ्रॉम आवर फोकस ऑन यूनिवर्सल ग्रामर टू थर्ड फैक्टर प्रिंसिपल्स एंड व्हाट द मोस्ट रिसेंट इंस्टेंटेशंस लुक लाइक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिमलिज़म जो है वो होता क्या है। मिनिमलिज़म होता है सबसे किसी भी चीज़ को जो है वो बहुत थोड़ा कर देना, यानी उसको बहुत ही इन शॉर्ट वर्ड्स में या फिर इन शॉर्ट फॉर्म में उसको जो है वो कन्वर्ट कर देना, बहुत कम से कम। ठीक है। मिनिमलिज़म इज़ अ प्रोग्राम नॉट अ थेरी, एज चॉम्स्की ऑलवेज एम्फासिस इट encourages inquiry into certain questions such as why is language the why it is. The computational system is assumed to contain only what is necessary to build representations that connect sound or sign or writing to meeting. It is the same for all languages. Because of this line of inquiry, derivations and structural representations have become extremely bare, एज़ वेल वी विल सी एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन। जैसे कि हम इसको देखेंगे कि मिनिमलिज़म को हम किस तरह से ग्रामर में इंक्लूड करते हैं और इसके साथ जो है वो हमें क्या जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, इसकी वो हम साथ देखेंगे। एंड इसमें जो है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट और जो है वो नेसेसरी जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट यानी थर्ड वन सेक्टर है, प्रिंसिपल जो है इसका, उसमें हम इसको डिटेल में जो है वो देखेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, अब चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो मिनिमलिज़म है वो एक थेरी नहीं है, वो एक प्रोग्राम है पूरा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। Since Chomsky, as mentioned, the emphasis on the innate principles, not specific of the language faculty, yani a universal grammar, but to general properties of organic systems, Chomsky has identified the three factors that are crucial in the development of language as follows, where I have taken the most explicit फॉर्मुलेशंस फ्रॉम डिफरेंट पब्लिकेशंस। अच्छा, हम देखते हैं कि डिफरेंट पब्लिकेशंस जो हैं उसमें इसकी डिफरेंट तरह से इसको मेंशन किया गया है मिनिमलिज़म को, बट जो कि है चॉम्स्की का जो एक वे है या जो एक स्टाइल है, उसने इसको यूनिवर्सल ग्रामर के तौर पर जो है उसमें इसको ऐड किया है और इसको जो है इसके प्रिंसिपल पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो नेसेसरी हैं, कंपल्सरी हैं मिनिमलिज़म को पढ़ने के लिए। अच्छा, वो कहता है कि इसके अंदर हम ना 3 फैक्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसकी डेवलपमेंट और उसके लैंग्वेज जो कि उसको फॉलो करते हैं उसको हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और उससे जो है वो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिमलिज़म को हम किस तरह से जो है वो डेवलप कर सकते हैं अपनी ग्रामर में, यानी यूनिवर्सल ग्रामर में। अब हम आ जाते हैं इसके 3 फैक्टर्स की तरफ। थ्री फैक्टर्स की तरफ हम आ गए हैं जी। सबसे फर्स्ट है जेनेटिक एंडोमेंट apparently nearly uniform for the species which interprets part of the environment as linguistic experience, a non-trivial task that the infant carries out reflexively and which determines the general course of the development of the language faculty। अच्छा, अब हम वो इसमें फ़र्स्ट में जो है वो ये बात कर रहे हैं कि हम जो है वो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ में हम उसको डिफरेंट तौर पर जो है वो डिवाइड कर देते हैं इंटरप्रेटली, यानी कि हम उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी जो कि लिंग्विस्टिक का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में।
बट वो कहते हैं कि जो हमारे पास टास्क है वो जो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर ही रहता है, यानी हम इसको सबसे बड़ा जो है इसकी डेवलपमेंट है वो होगी लैंग्वेज फैकल्टी पे, यानी हम इसको लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज यूजेज में जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इसको किस तरह से उसमें इसका यूजेज लाते हैं, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। Among the genetic elements, some may impose computational limitations that disappear in a regular way through genetically timed maturations, ठीक है। अब ये क्या आएगा इसमें कि टाइम मैचुरेशंस क्या होगा कि कहते हैं इनके दरमियान में, यानी जेनेटिक एलिमेंट्स के दरमियान में अगर हम देखें उनके ही बीच, तो हम इन चीज़ों को इम्पोज कर देते हैं, यानी इनकी लिमिटेशंस होती हैं जो कि बिल्कुल डिसअपियर होती हैं रेगुलरली अगर हम इनको देखें तो वो डिसअपियर होती हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी हैं, लेकिन टाइम के साथ जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसमें उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। अगर अब हम इसी तरह सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला फैक्टर है टू एक्सपीरियंस विच डील्स टू वेरिएशंस विद इन अ फेयरली नैरो रेंज एज इन द केस ऑफ अदर सब सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटी एंड द ऑर्गेनिजम्स जनरली। ये है बहुत हमारा स्मॉल सा। अब इसमें क्या है, वो कहते हैं कि जो है ना इसमें एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा वही काउंट होता है, यानी वही लीड पे होता है। आपके एक्सपीरियंस बेस पे जो है वो हम इसको किसी भी चीज़ में जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हर चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे जो है वो हम काउंट करते हैं या उसको डेवलपमेंट मिलती है, तो इसी तरह मिनिमलिज्म को इसके फैक्टर्स नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपीरियंस बेस पे जो है वो डेवलपमेंट या फिर उसको एक्सपीरियंस बेस पे वेरीज करते हैं और लीड करते हैं, क्योंकि ये जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा सब सिस्टम्स यानी जो ह्यूमन कैपेसिटी का होता है और ऑर्गेनिजम्स जनरली यानी जो इसमें काउंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट होता है। थर्ड पे देखते हैं प्रिंसिपल्स नॉट स्पेसिफिक टू एफ एल क्या है, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, यानी फिर लैंग्वेज में जो है वो प्रिंसिपल जो है वो इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं। some of the third factor principles have the flavor of the concentrate that enter into all facets of growth and evaluations. Among these are principles of efficient computation. अच्छा, अब हमने जो थर्ड वाले को हमने पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा है कि हमने जो प्रिंसिपल्स जो हैं यानी असूल हैं जो स्पेसिफिक ऑफ फैकल्टी लैंग्वेज यानी लैंग्वेज फैकल्टी के, तो वो जो हैं वो इसमें थर्ड फैक्टर जो इसमें है प्रिंसिपल्स हैव द फ्लेवर ऑफ द कंसंट्रेट दैट एंटायर इनटू ऑल फैसेट्स ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशंस, यानी कि हमने जो इसमें पढ़ा है कि उसमें जो तरक्की के इर्तिका है ना, यानी कि जो इसमें हम एक एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं थर्ड, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुआ है फैसेट्स ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से हुई है, ठीक है, एंड एवोल्यूशंस भी, और उसके जो इसमें तब्दीली में भी जो है वो इसके इजाफा हुआ है। अच्छा, अब वो कहते हैं इन सारे असूलों के जो है वो इन दरमियान जो है वो तमाम पहलू जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं इस चीज़ के कंप्यूटेशनल्स के। अब है द फर्स्ट फैक्टर इज़ द ट्रेडिशनल यूनिवर्सल ग्रामर एंड द सेकंड फैक्टर इज़ द एक्सपीरियंस दैट वी सा इन फिगर 1.1। द थर्ड फैक्टर इज़ न्यू बट समवट रिलेटेड टू द फर्स्ट, इट इज़ फेवर्ड। अच्छा, अब देखें वो कह रहे हैं जो कि पहला आंसर है हमारा यानी पहला फैक्टर है उसके अंदर क्या है कि वो ट्रेडिशनल है, रवायती है, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है उसमें सबसे पहले से मुतल्लिक है वो, यानी वो भी पहले से ही मुतल्लिक है। जो थर्ड फैक्टर इज़ न्यू, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है वो बिल्कुल न्यू है बट समवट रिलेटेड टू द फर्स्ट, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पहले फैक्टर से जो है वो रिलेट करता है, ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, इट्स फेवर्ड। Okay, the favors above the language specific one for reasons of simplicity. The third factor can be divided into several types, including principles of efficient computational. Economic principles are probably also part of more general cognitive principles, thus reducing the role of universal grammar even more. अब देखें इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ना, वो कह रहे हैं लैंग्वेज जो है उसके मखसूस अगर हम उसको देखें स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है उसमें एक वजह जो है वो ये होगी कि उसका रीज़न है जो है सिंप्लिसिटी पे होगा, यानी वो होगी
सादगी की वजूहत के लिए जो है वो होगी। द थर्ड फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवरल टाइप्स, यानी कि जो तीसरा फैक्टर हमारे पास है उसको हम कई हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, कई उसको किस्मों में हम तकसीम करते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंट कंप्यूटेशनल। अच्छा, किसके साथ यानी कि हम इसको कहते हैं बशमूल जो है वो कंप्यूटेशनल को हम कहेंगे कि वो कंप्यूटेशनल है, यानी इसको हम कह सकते हैं संजीदगी के असूल। इकोनॉमी प्रिंसिपल्स आर प्रोबेबली आल्सो पार्ट ऑफ जनरल कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स, यानी वो इन्हीं की प्रिंसिपल्स की बेस पर जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इनकी सिवरल टाइप्स जो हैं वो भी इसी में इंक्लूड होती हैं। दस रिड्यूसिंग द रोल ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, अगर हम यूनिवर्सल ग्रामर के रोल को कम कर देते हैं, यानी उसके किरदार को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो भी उसी तरह से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा करते हैं तो इसी तरह से उसकी डेवलपमेंट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है डायग्राम, इसको देखें। यूनिवर्सल ग्रामर, कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स एंड थर्ड फैक्टर्स। इनपुट फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आ जाता है और आई लैंग्वेज जो है वो ई लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशंस, यानी हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम इसको एक्वायर करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रांसलेट पे। एज मैंशनड As mentioned, the minimalist program proposes syntactic models and derivationals that are very minimal and the same for every language. अब देखेंगे क्या, जैसा कि जिक्र किया गया है कि कम से कम प्रोग्राम्स जो हैं वो स्मार्ट टेक्स्ट मॉडल, यानी जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सिंटैक्स मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो तजवीज़ हमें ये करते हैं, यानी वो हमें क्या डेरिवेशन, हम उससे क्या निकालते हैं, उससे हम क्या अखज़ करते हैं कि वो मिनिमलिज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मिनिमलिज़म होते हैं मिनिमलिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड द सेम ऑफ़ एवरी लैंग्वेज, और इसी तरह से वो जो है वो तजवीज़ करते हैं कि हर लैंग्वेज में जो है वो यही चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं मिनिमलिस्ट, यानी हर लैंग्वेज को जो है वो मिनिमल कर दिया जाता है। किस तरह से, जब हम उसकी ग्रामर में जाते हैं तो हम उसको किसी और चीज़ के साथ जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, या तो हम उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। तो ये इन चीज़ों को जो है वो मिनिमलिस्ट हैं वो इसको मिनिमलाइज कर देते हैं। अच्छा, इंटरफेसिंग विद द सिंटैक्टिक डेरिवेशंस एंड द कंसेप्चुअल इंटरनेशनल एंड द सेंसरी मोटर सिस्टम। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इन सब चीज़ों का जो है वो आपस में एक रिलेशन है, जिसमें हम कहते हैं कि सेंसरी मोटर सिस्टम्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और कंसेप्शनल इंटरनेशनल यानी इंटेंशंस जो होते हैं इसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है इसमें। अब सेंसरी मोटर सिस्टम क्या है कि इसको जदीद बना दिया गया है। किस तरह से, अब हम इसकी जो है वो इनके बारे में जानते हैं, हमें इनके बारे में चीज़ें जो है वो बहुत सारी पता है, हमारा जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, हम जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। The former is responsible for providing an interpretation and includes non-linguistic knowledge, where the later is responsible for externalizing the derivations, providing a spoken or signed or written representation. तो कहते हैं कि पहले जो था वो जस्ट होता था कि आपको एक असाइनमेंट दे दी जाती थी, आप उसको आके रिप्रेजेंट करते थे, उसको जो है वो बोलते थे, जस्ट थ्रो स्पोकन, यानी बोलने के ज़रिए जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन देते थे। बट अब जो है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है, उसकी डेवलपमेंट को, उसके एक्सपीरियंस को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। किस तरह से, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि अब जो है वो सेंसरी मोटर्स है, कंसेप्शनल इंटेंशनल्स हैं, यानी आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ गई हैं अब आपके पास। तो अब जो है वो जदीद तरीके से आप घर बैठ के, जैसे अब आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं होती है, आप नेट पे जस्ट आप टाइप करते हैं और आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको वहाँ मिल जाती है। तो ये एक न्यू वर्जन इसका अगर हम देखें तो मिनिमलिज्म का एक न्यू वर्जन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक न्यू इन्वेस्टिगेट के अकॉर्डिंग इसमें इन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी है। द मिनिमलिस्ट मॉडल्स फॉर डेरिवेशंस driving a sentence from 1995 on involves making a selection
from the lexicon as in the and merging these atoms together as in the from bottom to top। अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें ना उन्होंने बहुत सारे जो है वो मिनिमलिस्ट जो थे जिन्होंने एक सेंटेंस को पहले जो है वो उसको इन्वॉल्व किया, फिर उसके अंदर उन्होंने उस लेक्सिकॉन्स को ऐड कर दिया, फिर उसको मर्ज कर दिया और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यानी एटम्स जो है वो और इंक्लूड कर दी उसमें, उसको नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो उसको ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दी चीज़ें, वर्ड्स के साथ उन्होंने उसको डिफरेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन किया। अब वो किस तरह, ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है जो कि ब्रैकेट्स में है। 14 पे अगर आप देखें, दे रीड विल द बुक्स, अब ये क्या है, अब इसको उन्होंने किस किस तरह से जो है वो मेंशन किया है, यानी उन्होंने इसके सेट्स बना दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, और जो है वो इस तरतीब शुदा सेटों को जो है वो कहते हैं कि जो है ये सारे मौजूद हैं यहाँ पे और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रामर में। जी, सबसे पहले है दे रीड विल द बुक्स है, तो इसका ए जो है वो 15A देखें तो द बुक्स, ठीक है, द बुक्स, फिर आ जाएगा रीड द बुक्स, ये भी सेंटेंस में इंक्लूड हो रहा है। फर्स्ट जो है वो क्या होगा, फ्रेज़ है, फिर फ्रेज़ है, फिर दे रीड द बुक्स, सेंटेंस है। विल दे रीड द बुक्स, ये भी सेंटेंस है। दे विल रीड द बुक्स, यहाँ पे दे को दोबारा से कट करके उन्होंने दे को स्टार्टिंग में वो ले आए हैं। इन स्टेप्स 15A वी आर जस्ट कंबाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब, हमने ऑब्जेक्ट को और वर्ब को पहले कंबाइन कर दिया, यानी हमारे पास था किस किस तरह से ए और बी में हमने देखा द बुक्स, ठीक है, उसमें जब आ गया रीड द बुक्स तो फिर वो वर्ब फ्रेज बन गई, यानी उसमें वर्ब आ गया रीड, तो रीड द बुक्स ये बन गई वर्ब फ्रेज। द अदर स्टेप्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन जो दूसरे स्टेप थे वो डिपेंड कर रहे थे आपके सब्जेक्ट पे, यानी जो आपके सेंटेंस में था जिसको मर्ज कर दिया गया था इमीडिएटली विद द वीपी यानी वर्ब फ्रेज के साथ। क्या था उसमें, दे रीड द बुक्स या फिर दे विल रीड द बुक्स, ठीक है, और इसी तरह से मर्ज कर दिया गया था उसको इंटरनल फ्रॉम द इनसाइड डेरिवेशंस, यानी एक दूसरे डेरिवेशन के साथ। विल ऑक्सिलरी वर्ब था विल, और इनसाइड द डेरिवेशंस क्या था, दे। वी ऑफन रेफर्स टू दिस एज द सब्जेक्ट मूविंग टू हायर पोजीशंस। वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स इन चैप्टर 4 and 5। अच्छा, अब ये देखें, हमने जब उसको पढ़ा था दे विल रीड द बुक्स, तो हमारे पास दे जो था यानी सब्जेक्ट वो स्टार्टिंग में था, विल जो था वो ऑक्सिलरी वर्ब था, रीड जो था वो हमारे पास मेन वर्ब था, द जो था वो डिटर्मिनर में भी आ सकता है, आर्टिकल को भी आप इसको कह सकते हैं, और बुक्स जो था वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हमने जब उसको इसमें जब वो बात कर रहे हैं डेरिवेशंस की, यानी हम उसको साइड पे ले आए तो वो हमारे बन गया डेरिवेशन इनसाइड, जैसे कि हम दे जो है दे को बीच में ले आए, विल दे रीड द बुक, जब हम दे को हटा के बीच में ले आए हैं, विल को स्टार्ट पे ले गए हैं, तो वो हमारा डेरिवेशनल पॉइंट बन गया है। अच्छा, in this book, as in for example Cain, we will not follow Chomsky's in having understood derivations, we will argue that is a base order SVO यानी subject verb and object। हर सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वो आपका कंप्लीट या प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है। With an agent before the verb and its theme, the reason of the for this is that its externalization is not understood well if we have a derivation without order। Another way of representing the derivations is through a tree, as in which I have only partially filled in the TP। TP क्या है आपका, है टेंस फ्रेज, यानी पूरे टेंस को अगर हम देखें तो वो एक फ्रेज के तौर पर अगर हम इसको मेंशन करें तो हम उसको TP के साथ जो है वो इंडिकेट करेंगे। वेयर ऑल वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइटनेस एंड एग्रीमेंट इज स्टोर्ड, वी विल अज्यूम दैट वी व्हाट अपीयर्स टू द लेफ्ट of one word is to the three we will spoken be signed to the written first। अब देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है जो है, इसको अगर हम देखें TP यानी टेंस फ्रेज है, दे विल रीड द बुक्स। अब हम इसको अगर हम दूसरे साइड से यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो VP यानी वर्ब फ्रेज में क्या आ जाएगा, दे विल रीड, ये वर्ब फ्रेज है, और DP में आ जाएगा यानी डिटर्मिनर फ्रेज यानी द और बुक्स। दी जो है वो हमारे पास डिटर्मिनर है, तो दी बुक्स ये डिटर्मिनर फ्रेज होगी।
merge as 15 and 16 is recursive, one can continue to merge if there is enough time। यानी हम जब भी कोई बना रहे होते हैं टेंस तो हम उसमें चीज़ों को मर्ज कर देते हैं, उसमें जॉइंट करके उसको एक कंप्लीट टेंस या सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन वो अगर हम उसको सेपरेटली देखें तो वो उन सब के अपने वो ख़ुद जो है वो स्टैंड करते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन सेंटेंस के बाद वो एक अलग मीनिंग देते हैं। दिस प्रॉपर्टी मीन्स वी कैन मेक सेंटेंसेज दैट इज़ प्रिंसिपल एंडलेस। यानी हम उसको एक असूलों के तहत जो है वो बना लेते हैं सेंटेंस, और वो फिर जो है वो उनका अलग मीनिंग होता है। आई थॉट द मेंशन दैट दे वर लिविंग बिकॉज दे हैड टू विजिट एन अंकल वी वाज लिविंग अब्रॉड इन ऑर्डर टू। अब देखें कुछ ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे हैं जो एंडलेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 17 में आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत लेंथी है और आगे इसको कंटिन्यू के डॉट्स मेंशन कर दिए गए हैं। इसी तरह द करंट प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोजेक्शंस यानी POP अप्रोच विद इन मिनिमलिज्म इंसिस्ट दैट द डेरिवेशंस इन 16 इज नॉट लेबल्ड व्हेन द ट्री डेरिवेशन इज बिल्ट। इट सेज दैट सिंटैक्स ओनली कंबाइंस ऑब्जेक्ट एंड yields unordered sets x and y without a label Chomsky's or as already shown in 15 the labeling done when the syntax hands over its combined set। जैसे कि हमने आपको सेट्स बना के दिखाए थे, उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें सेंटेक्स के अकॉर्डिंग तो वो हम इस तरह से ब्रैकेट में बनाते हैं। ठीक है, मिनिमलिज्म्स जो हैं वो मिनिमलिस्ट जो हैं उन्होंने इसको इस तरह से शो किया है कि ब्रैकेट में पहले सबसे पहले आर्टिकल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके अंदर जो है वो वर्ब आ गया, फिर वर्ब फ्रेज को काउंट कर दिया। इस तरह से डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया है। अच्छा, द लेबलिंग इज़ डन व्हेन द सिंटैक्स हैंड ओवर्स इट्स कंबाइंड सेट्स ऑफ द इंटरफेस एज शोन इन फिगर 1.4 विच रिप्रेजेंट द करंट मॉडल। दिस बीइंग लेबलिंग मैकेनिज्म इज़ अ थर्ड फैक्टर प्रिंसिपल। अब ये सारा जो है ये थर्ड फैक्टर को जो है वो मेंशन कर रहा है इसमें आपके। अब हम इसका एक डायग्राम जो है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब किस तरह से है, यानी वो मर्ज करके एक वर्ड्स को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे आपको मर्ज के साइन नज़र आ रहे हैं, 2 एरो। अच्छा, आप देखें कंप्यूटेशनल इंटेंशन, कंसेप्चुअल इंटेंशनल है और सेंसरी मोटर है। इन दोनों को मर्ज करके ट्रांसफ़र लेबल जो है वो कर दिया गया है और इनको इंटरफेस एक लेक्सिकल आइटम में तब्दील कर दिया गया है। Attractive is this model is that movement as well as we will see the frequent in chapter 4 and 5 is derivational by labeling failures। For instance if two phrases and are merged together, अगर हम 2 phrases को इकट्ठा मिला लेते हैं, merge कर लेते हैं, their heads are both as accessible and could both label the result। ठीक है, तो उनके रिज़ल्ट जो है वो हमें किसी और तरह से जो है वो। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि 2 phrases को उसमें जो है वो accessible and could not both label the result, this is a paradox that is resolved when one of the two moves and provides an explanation for the movement of the subject that we will see in the chapter 4। अब देखें जैसे हमने पढ़ा था कि वो सेंटेंस जो एंडलेस होते हैं उसमें बहुत सारी फ्रेज 2 या उससे ज़्यादा जो फ्रेज को हम मर्ज कर देते हैं। तो अगर हम 2 फ्रेजेस को मर्ज करते हैं तो पॉसिबल ये है कि वो एक सेंटेंस बने, लेकिन जब इससे ज़्यादा होंगी तो वो सेंटेंस जो है वो समटाइम्स एंडलेस हो जाते हैं। तो वो लेंथी सेंटेंसेस भी होते हैं इन ऑर्डर टू, और एंडलेस सेंटेंसेस भी उनको आप कहते हैं। आई होप आपको यहाँ से सारा समझ आया होगा। हमने इसमें जो पढ़ा है फॉर अ वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को, सेंटेंस को। मिनिमलिज्म में हमने इसके 3 फैक्टर्स को पढ़ा, मिनिमलिज्म को पढ़ा, फिर मिनिमलिस्ट की जो है वो थ्योरी यानी मिनिमलिस्ट की जो है वो चॉम्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें 3 फैक्टर्स में इसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। हमने इसकी जो है वो 3 फैक्टर्स पढ़े, उसमें हमने सेंटेंस को पढ़ा, टेंसेस को ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग मेंशन जो है वो किया हुआ था। तो काइंडली इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद फीडबैक लाजमी दिया करें। आई होप और जो है वो आप सब ठीक होंगे और डिस्कशन भी करेंगे और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।